नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, सूर्य थर्ड हाउस की आज बात करेंगे। थर्ड हाउस जो कि बहुत ही प्यारा हाउस है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। जितना भी पराक्रम, जो भी साहस का काम होता है जो हम करते हैं अपनी लाइफ में, जब भी कोई डेयरिंग समय आता है, जब हमें डेयरिंग की ज़रूरत होती है लाइफ में, तो उस वक्त जो लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हार मान जाते हैं अपनी लाइफ में, उनका थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और जो लोग बुरी से बुरी, खराब से खराब परिस्थिति में भी अपना नाम चमकाने वाला काम कर लेते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा डेयरिंग सिचुएशन जब आ जाती है लाइफ में और उससे निडर होकर के साहस के साथ जब वो आगे बढ़ जाते हैं, उस कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो वो वहाँ पर थर्ड हाउस का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई व्यक्ति आर्मी में है और अगर उसका थर्ड हाउस वीक है, तो जब अचानक से 4-5 लोग उसके सामने से आ जाएं और उस पर हमला कर दें, तो वो घबरा करके सरेंडर भी कर सकता है और वो बड़ी बहादुरी से, बहुत साहस से, निडरता से उनका सामना भी कर सकता है। वो अपनी पोस्ट छोड़ करके भाग भी सकता है और वो शहीद होने के लिए भी तैयार होकर के, पूरा डट करके सामना करने के लिए भी जो है वो साहस से आगे बढ़ सकता है। तो वो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उस सिचुएशन में भाग जाएगा और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उस वक्त निडरता से अपनी सिचुएशन को फेस करेगा। अब जीवन में कोई भी पहलू हो जहाँ पर साहस की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो वो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक राइड्स आती है, जो झूले आजकल झूलते हैं बच्चे, तो उसमें भी कई लोग बहुत डरते हैं। तो उसके लिए भी साहस की ज़रूरत पड़ती है। आजकल बहुत खतरनाक राइड्स होती हैं, जैसे आप जो होते हैं, जो थीम पार्क्स होते हैं, अगर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पर आजकल बहुत अटपटंगी जो साइड्स आ गई हैं, राइड्स आ गई है उसमें। तो उसमें कई लोग होते हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खतरनाक से खतरनाक राइड्स को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और उन्हें जरा भी डर नहीं लगता। और कोई बहुत बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है, कहते हैं इसका दिल बहुत छोटा है। तो दिल छोटा होने का क्या कारण है? क्योंकि पराक्रम स्थान जब कमज़ोर होगा, साहस का स्थान ही जब कमज़ोर होगा, तो वहाँ पर हमारे हार्ट चक्रा का सबसे बड़ा रोल होता है, हमारे नाभि चक्रा का और हमारे हार्ट चक्रा का। जितना ज़्यादा हमारा नाभि चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा हार्ट चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा जो है हमारे अंदर किसी भी सिचुएशन में जीवन की, ये मैंने आपको छोटे से 2 एग्जांपल दिए। लाइफ में हज़ारों बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें पराक्रम की ज़रूरत पड़ती है, साहस से, निडरता से। कभी कोई विकट परिस्थिति जीवन में आ जाती है, कोई लॉस हो जाता है, उससे लोग हताश होकर के सुसाइड तक कर लेते हैं। और कई लोग होते हैं उस सिचुएशन को अपने ऊपर झेल जाते हैं जैसे कैसे करके भी, और वो सिचुएशन झेल लेने की जो पावर है, वो जो अंदर से जो स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ भी होती है, जो हमारी मेंटल फिजिकल एबिलिटी को दर्शाती है, वो हमारे थर्ड हाउस से दिखी जाएगी। हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो लाल तिलक करने की प्रथा है। लाल तिलक जब माताएं बहनें अपने परिवार के जो पुरुष होते हैं उनको लाल तिलक करके भेजती है, तो लाल तिलक का मतलब है कि मस्तक पर मंगल को स्थापित कर देना। 1 नंबर जो है काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि होती है, उसका स्वामी मंगल होता है। तो जब भी कोई साहसी काम करना होता है या कोई जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम लाल रंग को मस्तक पर लगा देते हैं। अब कई बार वहाँ पर मंगल का कोई शत्रु ग्रह बैठा है, तो वहाँ पर वो दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम कर देगा, वो काम अच्छा होने की बजाय बिगड़ भी सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमेशा लाल कलर का कलावा बांधने की प्रथा बनाई थी। तो जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई घर में शुभ काम करने लगते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें एक धर्म से एक चीज़ जोड़ दी गई कि लाल रंग का कलावा जो होता है वो अपने राइट हैंड पे बांध देते हैं और मंगल के मंत्र पढ़ते हुए उसको जो है अपने राइट हैंड पे बांध दिया जाता है। लाल रंग का मूंगा धारण किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि मंगल जो है हमारा थर्ड हाउस में स्थापित हो जाए। मगर अब जो बाय बर्थ आपको ग्रह वहाँ पर मिला है आपके थर्ड हाउस में, उसके उस मंगल को वहाँ पर स्थापित करने से क्या रिजल्ट पड़ते हैं, वो तो सब हम जब आपकी कुंडली देखेंगे तब आपको बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए।
मगर जब थर्ड हाउस में किसी का बाय बर्थ ही सूर्य हो तो उस वक्त उस व्यक्ति की परिस्थिति क्या होगी, उसका समाज में रुतबा क्या होगा। पराक्रम स्थान में जब स्वयं ग्रहों का राजा ही आकर के बैठ जाए तो जैसे सूर्य चमकता है ऐसे ही वह व्यक्ति दुनिया में चमकता है। अत्यंत पराक्रमी वो इंसान हो जाता है और इतना नेम फेम मिलता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर सूर्य पे कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो या शनि वगैरह की दृष्टि ना हो सूर्य पर, तो यही सूर्य थर्ड हाउस के अंदर बहुत पराक्रम देता है, बहुत नाम फेम सब कुछ देता है जातक को। धन के मामले में या भाग्य के मामले में ये भले ही थोड़ा सा कमज़ोर होता है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर भी होती है, क्योंकि नवम भाव जो है हमारा भाग्य भाव है। मगर पराक्रम के लिहाज से तीसरे नंबर का सूर्य बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। पूरी लाइफ एंजॉय करने वाले लोग होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगे रहते हैं हमेशा। इनके चेहरे पे एक गजब का तेज होता है, एक आकर्षण होता है। वाणी में इतनी पावर होती है कि कोई भी काम निकलवाना थर्ड हाउस के सूर्य वाले व्यक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। उसकी बात लोग आसानी से काटते नहीं। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, जिसकी सारा परिवार बात मान लेता हो आसानी से, कि कोई भी झगड़ा चल रहा है परिवार में और एक बड़े को बुला लिया जाता है कि उनको बुला दो तो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो उनकी बात उनको क्यों बुलाया जाता है? कहते हैं उनकी बात सारे मानते हैं। वो बड़े भी हो सकते हैं, मगर अगर ऐसे भी घर के बहुत बड़े होते हैं जिनकी बात कोई नहीं मानता, उनके लाड प्यार ने सबको बिगाड़ के रखा होता है। मगर ऐसे भी बड़े होते हैं जिनकी जरा सी बात, जिनका सामने खड़े हो जाना ही पूरे परिवार को चुप करा देता है। तो ऐसे लोगों का थर्ड हाउस जो होता है, उनकी वाणी में इतनी दबंगी होती है कि किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन हो तो बस जरा सी उनकी बात ही वहाँ पर सारा काम कर देती है। और ये लोग, इनका समाज में एक बड़ा सोशल सर्कल होता है, बहुत बड़ा सोशल सर्कल के साथ ये लोग चलते हैं। दुनिया में इनकी इतनी पूछ होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर बाई चांस बृहस्पति की इस पर दृष्टि पड़ जाए थर्ड हाउस पर और वहाँ पर सूर्य विराजमान हो, तो बृहस्पति की दृष्टि इसको और ज़्यादा पावरफुल कर देती है। यानी इस योग को इतना प्रबल कर देती है कि राजनीति हो या कोई भी महकमा हो, सरकारी कोई कार्यालय हो, उसमें जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, जिनकी सिर्फ ऑर्डर पे सब कुछ होना शुरू हो जाता है, तो वो लोग जो होते हैं वो थर्ड हाउस के सूर्य के मालिक होते हैं। तो यहाँ पर इसका खराब प्रभाव कब आएगा? जब वर्षफल में, जब ईयरली हम जब चार्ट देखते हैं गोचर में, जब कोई नकारात्मक ग्रह आ जाए तो आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी समस्या आ जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि शाहरुख खान का बेटा फंस गया था ड्रग के केस में। तो ये कब होता है, ये घटनाएं कब घटती हैं? जब ग्रह दोष हो जाता है, जब वर्षफल में कोई ऐसा ग्रह आता है वो आपसे बड़ी से बड़ी खुशी छीनने के लिए भी काफ़ी होता है। तो इसलिए हम हर अपने साधक को एक ही बात ज़रूर बोलते हैं कि अपने बर्थडे के 2-4 दिन पहले ही अपना एनालिसिस करा लो, ताकि वर्षफल में किसी भी ग्रह की स्थिति आपके अच्छे योग को भी बिगाड़ने का काम कर रही है तो वो टाइमली आप उसका उपाय करके आप उसको सही जगह पे पहुंचा सकते हो और अपने जीवन को अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जरा सी गलती और हमारा जीवन कष्ट में चला जाता है। और सूर्य सीधा डायरेक्ट हमारी इमेज और प्रतिष्ठा है, हमारी सारी जो साख है वो सूर्य है, हमारे पिता सूर्य है, हमारा जो समाज है वो सूर्य है, हमारा धर्म कर्म सूर्य है। और यही अगर खराब होगा और किसी कारण खराब हो गया तो फिर ये सारे काम हमारे पराक्रमशील हो जाएगा, तो कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारे को जो है शरीर में रोग भी लग सकते हैं। अगर सूर्य अच्छा होगा तो शरीर से हम बड़े शक्तिशाली होंगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो होगी हमारी बहुत टाइमली होगी। कोई चीज़ ये नहीं कि जब समय निकल जाए और उसके बाद हम एफर्ट करें तो तब जा कर के उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। और जिसका थर्ड हाउस एक्टिवेट नहीं है, यानी कि समझो कि थर्ड हाउस में सूर्य तो है मगर 9th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, तो फिर सूर्य भले ही वहाँ पर बैठा हो तो उससे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। ऐसे लोग मुझे बोलते हैं भैया हमारा तो सूर्य थर्ड में है, हमें तो ये नहीं मिला। तो मैं उसके लिए भी बताता हूँ, क्योंकि जब भाव सोया होता है तो फिर उसका फल नहीं मिल पाता और अपनी दशा अंतरदशा में वो थोड़ा बहुत फल फिर देता है। अगर भाव को जागृत करना होता है तो उसके सामने वाले भाव में उसके जो ठीक सप्तम भाव होता है
वहाँ पर, या ऐसा कोई भी भाव जहाँ से उस ग्रह पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे ग्रह को वहाँ पर फिर स्थापित किया जाता है। उसके लिए उस तरह के फिर उपाय और रेमेडीज़ की जाती हैं, ताकि वो सोया हुआ ग्रह जो है, वो सोया हुआ भाव जो है वो हमारा जागृत हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। और जैसे ही आप अपना कोई भी जीवन का जुड़ा हुआ पहलू है, अगर आप जैसे ही उस भाव को एक्टिवेट कर दोगे, उसके रिलेटेड सारे के सारे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और थर्ड हाउस को, जो जितने भी लोगों का थर्ड हाउस में सूर्य है, अगर वो बिजनेस में हैं, तो आप देखना कि उन्हें कभी ना कभी यात्रा जो होती है, उनकी जो छोटी यात्राएं होती हैं, जो इंटर कंट्री हमारी जो है वो यात्राएं होती है, वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। जितना भी ट्रैवल होता है हमारे थर्ड हाउस में, अगर शनि बैठ जाए तो वो स्लो हो जाती है, हमारी ट्रैवलिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो किसी ना किसी कारण आपकी यात्राओं में फिर विघ्न पड़ते रहते हैं। और सूर्य अगर शनि की राशि हो वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर यात्राओं में भी दिक्कत करता है। अक्सर ये लोग फिर ट्रैवल के समय रास्ते में बीमार हो जाते हैं, या ट्रैवलिंग करते समय कोई दुर्घटना होने का डर रहता है। तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इसके उपाय हमें करने ज़रूरी होते हैं। और थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा तभी पराक्रम जागृत होगा, तभी नेम फेम जागृत होगा, तभी लाइफ का सारा ब्लिसफुल एक्सपीरियंस आपका जो है आपको प्राप्त होगा। थर्ड हाउस बहुत ही ज़बरदस्त हाउस है, इसके बिना लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। वैसे तो हमारी कुंडली के 12 भाव ही इंपॉर्टेंट है, मगर 6, 8 और 12 ग्रह अगर हम एक्टिवेट नहीं करते तो अच्छा ही रहता है। मगर कईयों के अब ऐसे प्लैनेट वहाँ पर बैठे होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो 8वां घर भी है जैसे, तो वो भी बहुत कुछ हमें हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा पावरफुल भाव जो है वो 8वां घर होता है। अब इसको जो है त्रिक भाव में मानते हैं कि इसमें जो कोई ग्रह चला जाए तो वो नुकसान देगा, वो खराब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर चीज़ यूनिवर्स में जो भोलेनाथ की कृपा से हो रही है ना, इसका सारा का सारा जब हमारे को रिजल्ट, जब बाद में आउटकम हम देखते हैं ना, तो इतना पॉजिटिव होता है कि तब हमें जाकर के समझ आता है कि कुछ भी चीज़ अकारण नहीं हो रही यूनिवर्स में। मगर हम चाहते हैं, अगर हमारे पास एस्ट्रोलॉजी जैसी जो है एक महान विद्या है, तो कम से कम हम समय रहते अपने उस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकें। और तीसरा हाउस तो सूर्य जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, शुभ होगा, व्यक्ति पराक्रमी बनेगा। अब पराक्रम के अंदर हर चीज़ आ जाती है। बिजनेस में भी हमें पराक्रम चाहिए। एक व्यक्ति है जो सुबह उठ नहीं सकता, तो अगर उसे ये लगेगा कि मैं तो 10 बजे से पहले मेरी आँख ही नहीं खुल सकती, तो वो क्या अपना बिजनेस करेगा और क्या वो लर्निंग करेगा। यानी हमें जिम पे जाना है, वर्किंग करनी है, कुछ भी करना है, हमें शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, पराक्रम चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं, सूर्य अगर निस्तेज होगा, निष्प्राण होगा हमारे बॉडी में, उसके ऑरा की एनर्जी नहीं होगी हमारे ऑरा में सूर्य की, तो फिर जो है हमारी सारे चक्रास भी हमारे जो है वो डेड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हमें जो है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। एकदम दीदीप्यमान ऑरा होना चाहिए। और सन जो है हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जिनके फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह नहीं होता, मैं उन्हें चुप करके जो है सीधा सूर्य यंत्र सिद्ध करके उनको भेजता हूँ, ताकि आप अपने इसको गले में धारण करें और सूर्य को अपने पहले हाउस में स्थापित करें। पहले हाउस में जो सूर्य को पचाया जाता है और उसको वैदिक तरीके से हम स्थापित करते हैं, तब जाकर के जो उच्च का सबसे पावरफुल जो सूर्य का स्थान माना जाता है, वो नंबर 1 में माना जाता है। और वहाँ पर जो है हमारे जब सूर्य आ जाता है, तो फिर लाइफ में जो चेंजेस, जो घटनाएं, जो चीज़ें होना शुरू करती हैं, तो लोगों को फिर समझ नहीं आता कि अचानक से इतनी ख़राब परिस्थिति से इतना सब कुछ अच्छा एकदम से कैसा होने लग गया। क्योंकि यंत्रों का क्या काम है, यंत्र जो भी यंत्र है, चाहे वो महामेरु यंत्र है, चाहे वो कोई वास्तु यंत्र है, कुछ भी है, वो एक ऐसी ऊर्जा को हमारे ऑरा में, हमारे घर में, हमारे व्यवसाय स्थान में एकत्रित करने का काम करते हैं। जैसे एक मोबाइल है, वो एक यंत्र है, उसमें नेटवर्क जो आ रहा है, जो ऊर्जा आ रही है, उसमें एक छोटी सी चिप ही तो लगी हुई है। एक छोटी सी चिप में एक खास तरह की ड्राइंग बनी हुई है और वहाँ से वो सैटेलाइट से सारे सिग्नल को कैच करता है। ऐसे ही यंत्र होता है। आपके घर में एक विंडो है, वहाँ से एक ठंडी हवा आती है जो आपके घर के कमरों को बहुत ज़्यादा ठंडा कर रही है। सर्दियों के दिन है आजकल। अब वहाँ पर हमने एक यंत्र लगा दिया जिसका नाम खिड़की है, विंडो है।
विंडो लगा करके हमने उस हवा को रोक दिया, अब वो हवा आपके घर में नहीं आ रही, और वहाँ एक और यंत्र लगा दिया जो वहाँ पर, जिसको हीटर बोलते हैं, तो उसको वो हीट करने का, आपके रूम को हीट करने का काम करने लगा। तो ये यंत्र होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि यंत्र होता क्या है, यंत्रों का जो विज्ञान है ये बहुत पौराणिक है हमारे देश में। हमारे मंदिरों में जो ऊपर छतों पर जो गुंबद बनाए जाते हैं ना, ये भी यंत्र होते हैं। इनकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी, हम छतों को प्लेन करके भी रख सकते थे, मगर ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले वो विज्ञान खोज लिए। जो पिरामिड्स होते हैं, जो पिरामिडिकल शेप्स होती हैं, वो ब्रह्मांड से कुछ ऐसी पॉजिटिव ऊर्जाओं को खींच करके इकट्ठा करने का, उस स्थान पर एक ऐसी वाइब्रेशन बनाने का कार्य करती हैं। तो जब हम वहाँ पर बैठ के हम अपनी साधना करेंगे या कोई भी काम करेंगे, अब बच्चों के स्टडी टेबल पे हम मंगल यंत्र को स्थापित करते हैं, बच्चों के नाम के हिसाब से उनको पूरा सिद्ध करके उसको उसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए दिया जाता है। अगर उसकी कुंडली में मंगल बहुत कमज़ोर है तो, और बच्चा पढ़ नहीं पाता। मेरे को अपना समय याद है, मैं अपनी किताब खोलता था और 5 मिनट में मेरी आंखें बंद हो जाने लगती थी, और जब खेलने का समय आता था तो मेरे अंदर अपने आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती थी, क्योंकि जैसे ही मैं किसी पढ़ाई लिखाई पे जैसे ही फोकस करता था तो 5-7 मिनट में, 10 मिनट में मेरी आंखें बंद हो जाती थी। इस कारण से मैं कभी पढ़ नहीं पाता था, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। मैं सुबह 4 बजे उठता था, तब पढ़ता था। कुछ ऐसे टाइम मैंने डिसाइड करता था तब कि मेरे को उस वक्त नींद ना आए, ताकि मैं अपना कम से कम इतना पढ़ लूँ कि पास हो जाऊँ। तो ये उस वक्त मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं थी, और आज मैं 18-18, 20-20 घंटे जागता रहता हूँ और अपने काम करता रहता हूँ। तो वो तो कुंडलिनी शक्ति की जो पावर होती है उसका तो आप जानते ही हैं कि कुंडलिनी क्या एनर्जी होती है, और वो जब भगवान की कृपा से आपकी जागृत हो जाए तो उसके बाद तो आपका जीवन बहुत ही अलग दुनिया में चला जाता है। यानी आप इस संसार में तो होते हो, मगर इस संसार से बाहर होते हो। तो वो अवस्था तो बहुत ही प्यारी है। वहाँ तो आप 20 मिनट अपनी आंखें बंद कर लो तो आपने 8 घंटे की, 7 घंटे की ऊर्जा आप प्राप्त कर लेते हो। मगर जो लोग अभी योग साधना में नहीं हैं तो उनके लिए भी ऋषियों ने ये यंत्र का जितना भी विज्ञान है वो उनके लिए दिया था, ताकि जो लोग उस सब चीज़ों को नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे सनातन की इन पद्धतियों को वो अपना करके बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं। तो सूर्य 3rd हाउस में अगर आपका है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, मगर अगर उसी सूर्य पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। आपको हम ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे कि आपका वही सूर्य जब बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने लगेगी। और जो चीज़ें प्रारब्ध में नहीं होती उनके लिए एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी रेमेडी है। भगवान के कोई भी हम काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कोई भी तरह की हम यंत्र धारण करते हैं, स्टोन धारण करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम अपना द बेस्ट, अपना द 200% हम उसमें दे रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी प्रारब्धवश कोई ग्रह बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो नहीं हमारे जीवन में वो कार्य को करता, तो फिर हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि हम जीवन में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारी सिचुएशंस जुड़ी होती हैं, और उस सारी परिस्थितियों में रहते हुए हमें अपने आप को भी संभालना होता है, अपने परिवार को भी संभालना होता है, और अपने जीवन के उद्देश्य को तो पाना ही होता है। और जो व्यक्ति का गोल नहीं, लक्ष्य नहीं जीवन में, वह कहीं नहीं पहुंच सकता, वो भटकता ही रहता है विषय विकारों में, और वो कभी भी इस ब्रह्मांड की सच्चाई नहीं पा सकता, ध्यान नहीं पा सकता, प्रेम नहीं पा सकता, ज्ञान नहीं पा सकता। जीवन का परम उद्देश्य परम सत्य को, परमात्मा को, उस अनकंडीशनल लव को प्राप्त करना है, जहाँ पर सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। 4th हाउस के सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। नमः शिवाय।